अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह 11वें पारे की मुख्तसर सी तशरीह आपके सामने रखना चाहता हूँ। कल मैंने आपके सामने एंड में जिक्र किया था कि इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गज़वा तबूक का जिक्र किया है, जो गज़वा बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी के अंदर आया था, जिसमें मुनाफिकीन शरीक नहीं हुए। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लौट कर आए तो उन लोगों ने उज़्र पेश कर दिया, यानी झूठी बातें पेश कर दी, ये वजह थी इसलिए नहीं हम आए, ये वजह थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आपको हुक्म था कि जो जैसा बोल रहा है आप मान लीजिए, कबूल कर लीजिए, और उसका जो बातिनी मामला है, अंदर का मामला है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सुपुर्द छोड़ दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज के इस पारे की भी वहीं से इब्तिदा की। मुख्तसर सा उनका जिक्र करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबा इकराम की अज़मत, उनकी फजीलत बताते हुए इरशाद फरमाता है आयत नंबर 100 सूरह तौबा के अंदर, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान व अ'द्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार, कि यकीनन पहले पहल मुसलमान होने वाले सहाबा इकराम, चाहे मुहाजिरीन में से हो चाहे अंसार में से हो, यानी मक्का वाले हों या मदीना वाले हों, इसी तरीके से वो लोग जिन्होंने इनकी पैरवी की, यानी इनके बाद में आने वाले सहाबा इकराम, तमाम सहाबा इकराम की अज़मत, उनका मकाम और मर्तबा ये है कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी जिक्र कर दिया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्लाह के नबी के सामने की रजामंदी की बात है। जैसा हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी के सामने तो सहाबा ठीक थे, बाद में चेंज हो गए थे। अल्लाह ताला कहता है मैंने अपनी रजामंदी कब तक की रखी है। अल्लाह ताला कहता है मैंने उनके लिए ऐसी जन्नत तैयार कर रखी है जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी और वो हमेशा उस जन्नत के अंदर रहेंगे, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और एक आम आदमी ये बात जानता है कि जन्नत कब मिलेगी, मैदान महशर क़यामत फैसले के बाद। तो अल्लाह ताला उन सहाबा के बारे में कह रहा है कि मैं उनसे राजी, वो मुझसे राजी, और मेरी रजामंदी अभी की नहीं, मेरी रजामंदी कयामत तक और कयामत के बाद के फैसले तक की है। यानी मैं हमेशा हमेशा के लिए इन लोगों से राजी हो गया हूँ। इस जमात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी अजमतें दी थी, इतना बड़ा मकाम और मर्तबा दिया था, जो किसी नबी के साथियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता नहीं किया था। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आराब का जिक्र करता है, यानी गांव आसपास के इलाकों में रहने वालों का जिक्र करता है कि कैसे वो लोग थे, उनमें कुछ सख्त थे, कुछ नर्म दिल थे। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ये भी जिक्र करता है कि मुनाफिकीन ने एक मस्जिद बनाई थी मदीना के अंदर, जिसका मकसद था मुसलमानों के खिलाफ लश्कर तैयार करना, मुसलमानों के खिलाफ हथियार जमा करना। आपके पास आकर कहते हैं कि आप जरा वहां नमाज पढ़ लीजिए, बारिश में दूर आना मुश्किल पड़ता है, इसलिए हम यही नमाज पढ़ लिया करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाजिल कर दी कि यकीनन वो मस्जिद जो जिरार यानी मुसलमानों को तकलीफ देने के मकसद से बनाई गई है, आप उसके अंदर नमाज मत पढ़िए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिद क़ुबा की फजीलत बताई कि मस्जिद क़ुबा की जब से तामीर हुई वो तकवे पर तामीर की गई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा पर तामीर की गई है। यानी उस दौर के मुनाफिकीन ने हर हरबे हर तरीके को इस्तेमाल किया था मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए, यहाँ तक मस्जिद जैसी मुकद्दस जगह को भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा और अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ इस्तेमाल किया कि कैसे वहां पर बैठकर हम सुकून से प्लानिंग कर सकें, मुसलमानों से हटकर प्लानिंग कर सकें। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के रास्ते में क़िताल करने वालों की फजीलत बताता है आयत नंबर 111 के अंदर, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों से उनकी जान और उनके माल के बदले जन्नत को खरीद लिया है। बड़ी अजीम ये आयत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि एक मोमिन अगर अपनी जान और अपना माल मुझे दे दे तो उसके बदले में उसे जन्नत देने को तैयार हूँ। जान से मुराद कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जब भी जरूरत पड़े एक मोमिन हमेशा तैयार रहे, जहां जैसी जरूरत पड़े। अगर जान तक बात आ जाए तो मैं अल्लाह के दीन के लिए दे दूं, अगर माल की बात आ जाए तो मैं अल्लाह के दीन के लिए दे दूं। तो अल्लाह ताला कहता है कि यकीनन वो मोमिन जो अपनी जान और माल दे देता है, यानी मेरे सुपुर्द कर देता है, यकीनन रब्बुल आलमीन उसको जन्नत का वादा करता है, जन्नत की बशारत देता है। और अल्लाह कहता है अल्लाह से ज्यादा वादों को पूरा करने वाला कौन है। अगर किसी ने ये कारोबार कर लिया, ये बिजनेस कर लिया, तो यकीनन उसने बहुत कामयाबी वाला बिजनेस कर लिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को मैं सुपुर्द कर दूं अपनी जान अपनी माल, और कह दूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे दीन के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी, मेरा जिस्म मेरी जान मेरा माल सब हाजिर है, मैं तेरे दीन के लिए सब कुर्बान कर सकता हूँ, जब जो जरूरत पड़े वो कुर्बान कर सकता हूँ। वरना आज देखिए हमारे यहाँ पर बुज़दिलों की वह जमात है कि अल्लाह के दीन की बात आए तो पीछे हट जाते हैं, अपनी जान और अपनी इज्जत की बात आ जाए तो सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे, पर अगर अल्लाह के दीन की बात आ जाए तो इतने ज्यादा बुज़दिल बन जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बाद मोमिनीन की सिफात बताता है कि अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस-साइहून, कि यकीनन अल्लाह ताला के जो नेक बंदे होते हैं वो तौबा करने वाले होते हैं, इबादत करने वाले होते हैं, अल्लाह की तारीफ बयान करने वाले होते हैं, रोजे रखने वाले होते हैं, रुकू और सजदे करने वाले होते हैं, भलाई का हुक्म देने वाले और बुराई से रोकने वाले होते हैं। अल्लाह ताला ने जो हुदूद बताई हैं, जो बाउंड्रीज बताई हैं, उनकी हिफाजत करने वाले होते हैं। ऐसे मोमिनों को जन्नत की बशारत देने का अल्लाह रब्बुल आलमीन
ने वादा किया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन एक और हुक्म बताता है आयत नंबर 112 और 13 के अंदर कि आप जानते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके वालिद के बारे में, यानी जब उनके वालिद ने ईमान कबूल नहीं किया था तो वो कहते थे, एंड वक्त में उन्होंने कहा था कि चलो ठीक है, आप ईमान पर नहीं आ रहे हो ना, कोई बात नहीं, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको माफ कर दे। अल्लाह ताला कहता है मा काना लिनबी वल्लदीना आमनू अन यस्तगफिरु लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, कि किसी नबी के लिए या नबी के साथ रहने वाले मोमिनीन के लिए बात जायज नहीं है कि वो मुशरिकीन के लिए मगफिरत की दुआ करें। यानी अगर किसी करीबी रिश्तेदार हो, चाहे पहचान वाला हो, अगर शिर्क और कुफ्र पर इंतकाल करे तो हम उसके लिए मगफिरत की दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका इंतकाल कुफ्र पर हुआ, शिर्क पर हुआ। अल्लाह ताला कहता है कि यकीनन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बू से जो कहा था कि मैं आपके लिए सिफारिश करूंगा, अल्लाह ताला से माफी मांगूंगा, वो इसलिए क्योंकि उन्हें ये हुक्म पता नहीं था। जब उन्हें पता चला कि रब्बुल आलमीन ने मुशरिक के लिए मगफिरत की दुआ करने से मना किया है तो वो भी वापस लौट गए और उन्होंने अल्लाह ताला से इस चीज को नहीं मांगा था। उसके बाद मैंने कल आपको बताया था कि सूरत से एक वाकया जुड़ा हुआ है, जो वाकया तौबा का वाकया है, जिन 3 सहाबा किराम के बारे में आता है। गज़वे तबूक का मौका, बड़ी शिद्दत की गर्मी का मौका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे के लिए निकलने वाले थे, सबको कहा था कि तैयारी करो और हमें चलना है। आपकी आम आदत ये थी कि आप जब कहीं गज़वे पर जाते थे तो जगह दूसरी बताया करते थे, ताकि पहले से जासूस खबर ना पहुंचा दे। जगह दूसरी बताते थे, जाना कहीं और होता था। पर यह अकेला गज़वा इस्लाम में ऐसा है कि इस गज़वे पर जाने के पहले आपने क्लियर बता दिया था कि तबूक जाना है, क्योंकि सफर बहुत ज्यादा लंबा था, गर्मी बहुत शदीद थी, तो आपका मकसद था कि मोमिनीन उसके लिए तैयारी कर लें। सही बुखारी के अंदर किताबुल मगाजी में तफसील के साथ पूरा ये वाकया मौजूद है कि 3 सहाबा किराम जिनका नाम था काब इब्ने मालिक, हिलाल इब्ने उमैया और मुरारा इब्ने रबी, ये 3 सहाबा कराम हैं कि सारे सहाबा कराम निकले। काब इब्ने मालिक कहते हैं कि सब निकले, मैं इंतजार करता रहा, अभी निकल जाऊंगा, कल निकल जाऊंगा, तैयारी कर लूंगा। यहां तक कि एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम गज़वे के लिए निकल गए। ये काब इब्ने मालिक कहते हैं कि जब आप चले गए और मैं अपनी सुस्ती के अंदर रह गया, वो कहते हैं जब मैं मदीना के अंदर कहीं भी घूमने निकलता तो मैं देखता था मुझे 2 तरह के लोग नजर आते थे, या तो औरतें या बुजुर्ग या बच्चे या फिर मुनाफिकीन नजर आते थे। यानी जिनका निफाक क्लियर था कि ये मुनाफिक है, वही नजर आते थे। मोमिन मुझे कोई भी नजर नहीं आता था। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं बड़ा अफसोस के अंदर हो गया कि मैंने क्या गलती कर ली। अब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा से वापस लौटे तो आपकी आदत थी, आप पहले मस्जिद आया करते थे। आप मस्जिद आए तो वहां पर जितने भी मुनाफिकीन थे, सूरत के अंदर वही जिक्र है कि सबने आकर कहा कि मेरे साथ ये हो गया था, मेरे साथ वो हो गया था। आपने कहा कि जो तुमने बोला मैंने मान लिया और तुम्हारे अंदर को अल्लाह जानने वाला है। सबको माफ करके आगे बढ़ा दिया, यानी मुनाफिकीन ने माफी मांग ली। अब जब काब इब्ने मालिक जाने लगे, वहां गए और पहुंचे, अल्लाह के नबी सल्लम के पास गए, सलाम किया। अल्लाह के नबी ने पूछा कि तुम क्यों नहीं आए गज़वे के अंदर? कहा अल्लाह के नबी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस मैं अपनी सुस्ती और काहिली में रह गया। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर दे। काब इब्ने मालिक कहते हैं कि जैसे मैं वहां से पीछे आया, मेरे पूरे परिवार वाले मुझे डांटने लगे कि अगर तू चाहता तो बोल देता, कुछ भी बोल देता, कोई भी बहाना बना देता, वो तुझे माफ कर देते। और खुद काब इब्ने मालिक कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी के सामने जाकर यही कहा था कि अल्लाह की कसम, अगर आपके सिवा कोई और मेरे सामने बैठा होता ना, मैं 1 मिनट में जो चाहता बोलता और सामने वाला मेरी बात मान लेता। यानी मैं इतना क्लियर जबान वाला हूं, लेकिन मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि अल्लाह ताला आपको वही के जरिए हर चीज बताने वाला है। आपसे मैं झूठ नहीं बोल सकता। अब ये लौट कर आए, परिवार वालों ने इतना बोला कि वो कहते हैं कि मेरा तो दिल हुआ कि जाकर अपनी बात को झुठला दूं और बोल दूं कि नहीं ऐसा नहीं, कुछ और वजह हो गई थी। लेकिन फिर मैंने पूछा कि क्या किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है? किसी और को भी आपने ये कहा है कि अल्लाह तुम्हें माफ करेगा, जब तक तुम इंतजार करो? कहा 2 सहाबा और है। कहा क्या नाम है? कहा हिलाल इब्ने उमैया और मुरारा इब्ने रबी, ये 2 सहाबा और यानी टोटल 3 लोग थे जिनकी मगफिरत अल्लाह के नबी ने नहीं की थी, जिनको माफ अल्लाह के नबी ने नहीं किया था। अब ये इंतजार करने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि पूरे मदीना के अंदर कोई भी इन तीनों से बातचीत नहीं करेगा। सोचिए उसी मदीना में रहना है, सब ने बातचीत बंद कर दी। ये कहते हैं कि जब मैं नमाज पढ़ने जाता, भाई वो 2 जो मेरे अलावा सहाबी थे वो दोनों बुजुर्ग थे, वो तो टेंशन के मारे घर में बैठ गए, पर मैं नौजवान था, मैं घर में नहीं बैठ पाता था। मैं पूरे मदीना में घूमता, जहां जाता मुझे कोई सलाम का जवाब ही नहीं देता था। यहां तक कि मैं नमाज पढ़ने जाता, अल्लाह के नबी नमाज पढ़कर जब सलाम के फेर का मुंह फेरते तो मैं सलाम फिर करता और आपके होठों को देखता कि क्या आपने अंदर अंदर मेरा जवाब दिया, तब भी आप
آپ میرا جواب نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ میں اپنے بھائی کے پاس گیا، اپنے بھائی سے سلام کیا، انہوں نے بھی میرے بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں اسی حالت میں وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ ملک شام سے ایک قافلہ آیا۔ غسانی علاقے کا ایک بادشاہ جو کافر تھا، اس نے ایک لیٹر دے کر ایک آدمی کو بھیجا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کہاں ہے کعب بن مالک؟ کہا یہ ہے، کہا میری طرف وہ لیٹر لے کر آیا۔ اس خط میں کیا لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تم چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے، مقام دیں گے، مرتبہ دیں گے۔ کعب بن مالک کہتے تھے کہ میرے اوپر تو یہ ڈبل آزمائش آ گئی اللہ کی طرف سے۔ انہوں نے لیا اس لیٹر کو، پھاڑ کر تندور میں جلا دیا۔ یہ دیکھیے ایک مومن کا ایمان ہوتا ہے کہ چاہے کتنی ابتلا اور آزمائش آ جائے، میں اللہ کا راستہ نہیں چھوڑوں گا، دین کا راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ذرا سے اسلام میں آیا آدمی، ذرا سی آزمائش کیا شروع ہوتی ہے، ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے، کفر کا راستہ اپنا لیتا ہے۔ اسلام میں آیا اور وہ کہتا ہے ذرا سی مدد نہیں ملے گی، میں واپس کفر کے اندر چلا جاؤں گا۔ یہ اتنا بڑا امتحان اللہ نے لیا، پر وہ جمے رہے اور دین کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ کہتے ہیں کہ 40 دن تک یہ حالت گزر گئے۔ 41ویں دن پھر ایک صحابی نے آ کر ہم کو یہ خبر دی کہ اللہ کے نبی نے تم کو کہا ہے کہ اپنی بیوی سے دور ہو جاؤ، یعنی ابھی تک تمہاری بیوی تمہارے ساتھ رہتی تھی، پر اب یہ حکم ہے کہ اس سے بھی الگ ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کوئی چوں چرا، کوئی سوال جواب، کوئی اپنا دماغ نہیں لگایا، صرف اتنا پوچھا کہ طلاق دے دوں یا ایسے ہی بھیج دوں؟ کہا بس طلاق مت دو، ایسے ہی بھیج دو۔ اپنی بیوی کو بھی بھیج دیا، اس سے بھی الگ ہو گئے، اس حالت کے اندر رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری دنیا تنگ ہو گئی تھی، میں بڑا پریشان ہو گیا تھا، نہ کوئی سلام دعا، نہ کوئی بات چیت کرنے والا، لیکن پھر بھی میں اللہ کی ذات پر توکل رکھتا رہا، بھروسہ رکھتا رہا کہ اگر میں سچا ہوں تو اللہ میری ضرور مدد کرے گا۔ تب اللہ رب العالمین نے 50ویں دن فجر کی نماز کے وقت یہ آیت نازل کی کہ اللہ رب العالمین نے ان تینوں کی توبہ کو قبول کر لیا، آپ بھی انہیں معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے انہیں اپنی مجلس کے اندر بلایا اور کہا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے تمہاری مغفرت آسمان سے نازل کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کو صبر کرتے رہنا چاہیے، اگر وہ اللہ کے راستے پر ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین اسے عزت دلائے گا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، وہ عزتوں کا دلانے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 126 کے اندر اللہ رب العالمین ایک چیز آخری میں ذکر کرتا ہے کہ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کیا یہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان پر عذاب نازل کرتا ہے تاکہ یہ لوٹیں، اللہ سے توبہ کریں، پھر بھی ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر میں سال میں 1 یا 2 مرتبہ عذاب بھیجتا ہوں، کہیں سونامی آتی ہے، کہیں زلزلہ آتا ہے، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب تم ان چیزوں کو دیکھو تو توبہ کرو کہ اللہ ان پر آیا ہے، کل ہم پر بھی آ سکتا ہے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ پر انسان اتنا زیادہ سخت دل ہو چکا ہے کہ وہ اس حالت کے اندر بھی اللہ رب العالمین سے توبہ نہیں کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک مومن کو ہر حال میں کہیں پر جب کوئی عذاب نازل ہو اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ یونس کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام ایک نبی تھے جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سورت کے اندر اپنی قدرت، اپنی طاقت اور اپنی خلقت کا ذکر کرتا ہے۔ کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جیسے ابتدا کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4-5 کے اندر کہتا ہے کہ هو الذی، وہی اللہ تعالیٰ ہی کی تو ذات ہے جس نے سورج کو ضیاء یعنی خود لائٹ دینے والا اور چاند کو اس کی لائٹ کو کیچ کرنے والا بنایا۔ دیکھیے آج سے 1450 سال پہلے اللہ نے بتا دیا تھا کہ سورج کی لائٹ خود کی ہے اور چاند اس کی لائٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے، جیسے آج سائنس ہمیں بتاتا ہے کہ چاند کی خود کی کوئی لائٹ نہیں ہوتی ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ چاند جو ہوتا ہے وہ کبھی بالکل غائب بھی ہو جاتا ہے، اندھیرے میں ہو جاتا ہے، کبھی اجالے کے اندر ہو جاتا ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے تب بتائی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے چاند اور سورج کے چلنے کی منزلوں کو بنایا ہے، فکس ان کی مقام ہے کہ ان کو کہاں چلنا ہے، تاکہ تم سالوں کو گن سکو، اپنے دنوں کو گن سکو، انٹری کر سکو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً وہ کیسا بنانے والا ہے۔ یعنی اس آیت اور ان آیتوں کے اندر، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی کئی قدرتوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے آسمان کو بنایا، اللہ نے زمین کو بنایا، اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند کو بنایا، اس کی عبادت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو انسان اتنا عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 کے اندر کہتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، کہ جب انسان کو ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹ کر ہم سے معافی مانگتا ہے، بیٹھ کر معافی مانگتا ہے، کھڑے ہو کر معافی مانگتا ہے۔